प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज मुझे बहुत सारे दर्शकों ने एक मैसेज किया है। क्या सौरभ गांगुली बंगाल के सीएम बनने जा रहे हैं? आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? और ये प्रश्न भी ऐसा था जो बहुत सारे दर्शकों ने मुझे भेजा एक साथ। तो मुझे लगा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मुझे जरूर बताना चाहिए कि सौरभ गांगुली की कुंडली आखिर कहती क्या है। दर्शकों, जैसा कि पब्लिक डोमेन में उनकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है, मैं उसी के आधार पर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये जन्म तिथि सर्टिफाई नहीं करता हूं कि ये उनकी ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसके आधार पर मैं आज आपको ये बात कहने जा रहा हूं। और ये मुझे प्रमाणित लगती इसलिए है क्योंकि उनके जीवन की घटनाएं इस कुंडली के आधार पर जो चार्ट बन रहे हैं उनसे बहुत कुछ सिमिलरिटी रखती है। इसीलिए यहां पर उम्मीद है कि ये कुंडली सही होनी चाहिए। बात करते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, 8 जुलाई 1972 रात को 1 बजे का उनका जन्म है और कोलकाता बर्थ प्लेस है। इस डिटेल के आधार पर जो कुंडली उनकी बनती है वो मेष लग्न की बनती है। और मेष लग्न के अंदर वर्तमान में उन्हें बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि भाग्य स्थान पर है और स्वराशि का है। ऐसे में निस्संदेह यहां पर भाग्य उनका प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्हें बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और राहु उनकी कुंडली के अंदर शनि की राशि में दशम भाव में बैठे हैं, जो कि यहां पर उनको कोई उन्हें बहुत बड़ी भूमिका यहां पर वो निभाए ऐसी सुविधा नहीं देता है। और साथ में दर्शकों, एक चीज को और समझना है कि जब भी बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति होते हैं, तब जातक अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई बड़ी गलती जरूर कर देता है जो उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि इसे हम गुरु चांडाल योग कह सकते हैं। यानी एक तरीके से ये इस तरह की युति होती है कि जब बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर हो तो जातक अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो बाद में उसकी पद प्रतिष्ठा को डैमेज पहुंचाते हैं। और ये जो राहु की अंतरदशा उन्हें आरंभ हुई है, ये उन्हें आरंभ हुई है 18 नवंबर 2019 से। 18 नवंबर 2019 के बाद बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, जो यहां पर उनके लिए कोई बड़ी गलती करवाने की पूरी ताकत रखता है। अब बात करते हैं, ये जो अंतरदशा है ये तो उनकी 2022 तक चलने वाली है। यानी 2022 तक उनसे कोई बड़ी गलती हो इसकी संभावना जरूर बनती है। यानी कोई ऐसा निर्णय जो उनको बाद में रियलाइज करवाए कि ये निर्णय उनको नहीं लेना चाहिए था, ये संभावना उनकी कुंडली में अभी बन रही है। क्योंकि अप्रैल 2022 तक ये योग कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होंगे, क्या उसमें उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकती है? तो दर्शकों, इस चीज को समझने के लिए हम उनकी अंतरदशा को देखते हैं। यानी महादशा बृहस्पति की है, बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर है और राहु के अंदर प्रत्यंतर किसका चल रहा है ये हमें देखना है। दर्शकों, 23 जुलाई 2020 से उन्हें शनि का एक प्रत्यंतर आरंभ हुआ है और शनि उनकी कुंडली के अंदर मारक है। ऐसे में 23 जुलाई 2020 के बाद निस्संदेह यहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता के रास्ते उनके लिए खुले, ऐसी संभावना उनकी कुंडली नहीं बता रही है। लेकिन 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 3 जून 2021 तक का एक थोड़ा सा समय ऐसा है जो केतु का है। केतु चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा कुंडली के अंदर उच्च का होकर के सेकंड हाउस में बैठा है। ऐसे में यहां पर ये 2 माह का समय, जो लगभग 2 माह का समय आता है अप्रैल से जून के बीच का, ये जातक को कुछ सुख सुविधाएं एक्स्ट्रा मिले इसकी संभावना बनाता है। केतु राज कराने का भी कारक होता है, यानी कि पद प्रतिष्ठा दिलाने की ताकत भी रखता है। लेकिन बृहस्पति में राहु का अंतर, राहु में केतु का प्रत्यंतर
इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि जो उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दे। यानी एक बहुत थोड़ा सा समय उनकी कुंडली के अंदर अच्छा जरूर आ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। एक बात को और समझना है दर्शकों, बृहस्पति की महादशा उन्हें चल रही है। 2006 में उन्हें बृहस्पति की महादशा आरंभ हुई और 2006 से 2008 तक उन्हें बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर था, जो उनके लिए ठीक था। लेकिन जैसे ही 11 जून 2008 को उनको बृहस्पति में शनि की अंतरदशा आरंभ हुई और शनि कुंडली के अंदर मारक हैं, ऐसे में सेकंड हाउस का शनि यहां पर व्यक्ति से वो काम जरूर कराता है जो उसके लिए ठीक ना हो, और ऐसा ही उन्होंने यहां पर किया भी है। जून 2008 में उन्हें शनि की अंतरदशा आरंभ हुई और अगस्त 2008 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। यानी कि जैसे ही बृहस्पति में शनि का अंतर आया, उन्होंने इन्हें क्रिकेट से भी विदा करवा दिया और 2008 से 2016 तक लगातार उनको वो समय रहा है जब यहां पर शनि के बाद बुध के बाद एक केतु का समय है और उसके बाद में शुक्र का, यानी लगातार एक ऐसा समय रहा है जो उन्हें क्रिकेट की दुनिया से दूर करने की ताकत रखता है, और हुआ भी यही है। लेकिन जैसे ही 2016 के बाद में यहां पर सूर्य की एक अंतरदशा आरंभ हुआ, यानी कि बृहस्पति में सूर्य का अंतर आरंभ हुआ, यहां पर उन्हें दोबारा से काम करने का मौका मिला, क्योंकि सूर्य उनकी कुंडली में तीसरे भाव में है, जो कि यहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में काम करने की आजादी देता है। तो यहां पर उन्हें 2016 के बाद से दोबारा से वो सक्रिय हुए और उसकी सक्रियता का फायदा भी उन्हें मिला और बीसीसीआई के वो अध्यक्ष भी बने। दर्शकों, यहाँ पर बृहस्पति की महादशा में जैसे ही शनि का अंतर आरंभ हुआ, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया और उसके बाद लगभग 2016 तक का समय उन्होंने कोई विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं की है। लेकिन 2016 के बाद से वो पुनः सक्रिय हुए हैं और उन्हें उसका फायदा भी मिला है और आज वो क्रिकेट के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर भी जरूर है। लेकिन उसके अंदर जो वर्तमान में उन्हें अंतरदशा राहु की चल रही है, वो उन्हें कोई ऐसा काम जरूर करवाएगी जो उन्हें बाद में एहसास कराएगा कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और दर्शकों, एक चीज को मैं और बताता हूं, अप्रैल 2022 के बाद में एक बहुत लंबा संन्यास यहाँ पर सौरभ गांगुली जरूर लेंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी ये पारी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद दिला सकती है। ये केवल और केवल एक कल्पना हो सकती है, ग्रहों की कैलकुलेशन का अनुमान किसी का हो सकता है, लेकिन उनकी कुंडली जो डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है और जिसकी की कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि यही वो समय है तो निश्चित तौर पर सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये बात निश्चित है, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर वो ताकत नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद दिला सके। थोड़ा सा 1-2 माह का समय उनके लिए रिलीफ वाला आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बना सके। ऐसे में कुंडली तो उनकी यही कहती है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये केवल और केवल एक समाचार हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि दर्शकों, सौरभ गांगुली की कुंडली जब मैंने अध्ययन की है, तो जब जब उन्हें सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर आया है, तब तब उन्हें शुभ रिजल्ट मिले हैं। और जब भी उन्हें शनि का, बुध का और शुक्र का और राहु का अंतर प्रत्यंतर आया है, तब तब उन्हें अपने जीवन के अंदर ठहराव भी जरूर महसूस करना पड़ा है, क्योंकि ग्रह अपने तरीके से व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। यदि 2008 के अंदर शनि की अंतरदशा आरंभ नहीं होती तो सौरभ गांगुली अचानक से संन्यास की घोषणा भी नहीं करते, क्योंकि मई में जैसे ही शनि की अंतरदशा आरंभ हुई और अक्टूबर में उन्होंने गुस्से में आकर के संन्यास की घोषणा भी कर दी, जिसको कि बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया कि वो निर्णय उन्होंने गुस्से में आकर के लिया था। दर्शकों, फिर बात आती है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही है। दर्शकों, ममता बनर्जी की कुंडली का भी डिटेल मेरे पास मौजूद था, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो कुंडली उनकी उपलब्ध है और जो उनका व्यक्तिगत जीवन रहा है,
वो दोनों घटनाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं। सौरभ गांगुली की कुंडली और उनके जीवन की घटनाएं दोनों आपस में जीवन में मेल खाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कुंडली जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, जहां पर कि टाइम 12 बजे का दिया हुआ है, और पब्लिक डोमेन में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनका जन्म समय 12 बजे का लिया हुआ है। ऐसे में वो कोई भी जन्म तारीख और जन्म समय, जन्म तारीख सही हो सकता है लेकिन जन्म समय ऑथेंटिक नहीं है। ऐसे में ऐसी कुंडली का मैं विश्लेषण करके आप लोगों को बात बताऊं, ये मैं उचित नहीं समझता। इसीलिए मैं ममता बनर्जी के विषय में भी जब मेरे पास एक सही डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध होगी तो मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा कि क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं या इस बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कोई और होगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि सौरभ गांगुली की कुंडली इतनी पावरफुल नहीं है जो उन्हें मुख्यमंत्री पद दिला सके। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।